So in last part of the session we have discussed about how we can calculate any expression for any kind of circuit that is whose output we know. Okay, so in this part we'll discuss about how to solve this to a minimum level. ठीक है, अब इसको एक मिनिमम लेवल पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, वी हैव टू अरेंज दीज इनपुट्स इन सच ए वे कि इनमें से कोई एक मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव रो के अंदर या दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स के अंदर इनमें से कोई एक ही इनपुट चेंज होता हो. ठीक है, साइमल्टेनियसली दो इनपुट ना चेंज होते हो. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट्स को इस तरीके के कॉलमनर वे में एक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं. इसको हम कार्नो मैप बोलते हैं. ठीक है, पहला इनपुट हमने रखा सपोज 0 0, दैट इज़ फॉर ए बी. ए बी इज़ 0 0, ए बी इज़ 0 1, ए बी इज़ 1 1 एंड ए बी इज़ 1 0. यहाँ 0 1 के बाद 1 1 और 1 1 के बाद 1 0 रखा है, 0 1 के बाद 1 0 नहीं रखा है, बिकॉज अगर हम इसके बाद ये रखते तो दोनों ही इनपुट एक साथ चेंज हो रहे थे. ठीक है, इसमें पहली वाली डिजिट ए के लिए है, दूसरी वाली डिजिट बी के लिए है. ओके, नाउ कम टू द लोअर साइड. हियर यू फाइंड 0 0, 0 1, 1 1 एंड 1 0. ठीक है, अगेन द सेम कोडिंग. अब इसमें समझने वाली बात ये होती है कि हम एज्यूम करते हैं इस लाइन के बाद सिस्टम नीचे नहीं जाता, इसके बाद ये फर्स्ट लाइन पे वापस आ जाता है. ठीक है, या इस लाइन के बाद सिस्टम वापस साइक्लिक वे में इस पे जुड़ जाता है. सो अगर कोई चीज़ कॉमन लेनी है तो वो हम इसके और इसके बीच में भी ले सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, कुछ ग्रुप्स बनाने होते हैं. ग्रुप्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और इट कैन बी वर्टिकल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके का ग्रुप हो सकता है या इस तरीके का ग्रुप हो सकता है. ठीक है, ग्रुप का जो साइज होगा वो 2 पावर n होता है. दैट मीन्स इट कुड बी 16, देन 8, इट कुड बी 4, 2 और 1. ठीक है, ग्रुप जब भी बनेगा सेम तरीके के एलिमेंट्स का बनेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स का नहीं बनेगा. मतलब आउटपुट अगर दोनों जगह 1 आता है तो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, सो जस्ट सी, इन दोनों वंस का एक ग्रुप पॉसिबल है. ठीक है, इन दोनों वंस का हमने एक ग्रुप बना लिया. ग्रुप बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, जस्ट सी व्हाट इज़ द बेनिफिट. इन दोनों के अंदर देखिए, ये दोनों वंस ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन निकलता होगा. ठीक है, इसीलिए इनका ग्रुप बन रहा है. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि इनके बीच में कॉमन क्या निकल रहा है. तो साइड से अगर आप देखते हैं तो सी और डी दोनों की वैल्यू सेम है. ऊपर अगर चेक करते हैं तो बी की वैल्यू तो सेम है बट ए इज़ डिफरेंट. सो कॉमन क्या निकला, इट्स बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 एंड डी की वैल्यू 1. ठीक है, b की वैल्यू 1 है, दैट्स वाई वी कॉल इट b. देन c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है, सो वी कॉल इट c कॉम्प्लीमेंट. एंड d की वैल्यू 1 है तो वी कॉल इट d. आप कहेंगे a कहाँ गया, a भी तो था. इस वाले 1 के लिए a की वैल्यू 1 है और इस वाले 1 के लिए a की वैल्यू 0 है. तो इसके बीच में कॉमन जो चीज़ है उसमें a नहीं है. a इज़ डिफरेंट इन बोथ. ठीक है ना, इसी तरीके से हमारा पहला ग्रुप जो बन के तैयार हुआ वो हमें आउटपुट दे रहा है बी सी कॉम्प्लीमेंट डी. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड ग्रुप. सो जस्ट रिमूव द कलरिंग हियर. ओके, सो सेकेंड हमने लिया ग्रुप ये वाला. ठीक है, इस ग्रुप के अंदर क्या है, इफ़ यू लुक फ्रॉम द टॉप साइड यू विल गेट ए कॉम्प्लीमेंट बी. साइड से अगर देखते हैं तो सी की वैल्यू चेंज हो रही है, एक में 0 है दूसरे में 1 है, सो सी विल नॉट बी देयर. एंड डी की वैल्यू सेम है और 1 है, दैट्स वाई इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी डी. नाउ
इसको भी हटा दीजिए, इसका भी काम खत्म। ओके, नाउ हियर वी हैव दीज टू। ठीक है, इन दोनों के लिए हमने सिलेक्ट किया जब इन दोनों को, तो वी हैव गॉट, ऊपर से हमें 0 0 मिल रहा है। सो 0 0 दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ साइड से अगर आप देखते हैं तो इट इज़ सी विच इज़ कॉमन, सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, एंड फाइनली यू कैन फाइंड देयर इज़ वन कॉम्बिनेशन। जिस तरीके के कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था आपसे कि इसके और इसके बीच में भी हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो हमने ले लिया। ठीक है, you can see here there is a group that contains c equal to 1, d equal to 1 and b equal to 0। a की वैल्यू एक में 0 है, दूसरे में 1 है, so it will be b complement cd। okay, so what's the answer? हमारा आंसर निकल के आया okay, so you can find this is our final answer। now अब अगर गेट गिने एंड 4 चाहिए, ठीक है, और आपको एक चाहिए, नॉट की गिनती है 1 2 3 4 5, सो आपको 5 नॉट गेट चाहिए। सो दिस इज़ द एक्चुअल काउंट दैट वी रिक्वायर, और हमने इसको कितने में बनाया था? 28 गेट में। सोचिए, जो काम 10 गेट्स में हो सकता था हमने उसके लिए 28 गेट्स लगाए थे। रिज़ल्ट क्या होगा? हमारी 2.5 गुना कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड दिस वाज द रिजल्टिंग फैक्टर, जिसकी वजह से शुरुआत में जो कंप्यूटर्स आते थे वो काफ़ी महंगे और बड़े होते थे। आज जो कंप्यूटर्स आते हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और छोटे होते हैं। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ टास्क ज़्यादा होगा तो उसके लिए भाई काम करने के लिए स्पीड भी ज़्यादा चाहिए होगी। सो हियर वाइल सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है हमने जब इसे छोटा कर दिया तो यू विल फाइंड फास्टर रेस्पॉन्स एंड फास्टर फैन आउट एंड एवरीथिंग बेटर। ओके, नाउ there is a condition called don't care condition, so we have to discuss that। before we discuss, let's understand a thing called your 7 segment display। मेरे पास एक डिवाइस है जिस पे मुझे केवल नंबर्स दिखाने हैं। सबसे आसान तरीका क्या होगा? किस तरीके से नंबर्स को दिखाऊं कि मैं सस्ते से सस्ते में दिखा पाऊँ, ठीक है, और किसी को कोई परेशानी भी ना हो। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। परहैप्स यू हैव सीन देयर इज़ अ डिस्प्ले ऑफ समथिंग ऑफ दिस काइंड। उसके अंदर इस तरीके के ढेर सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, 7 ऑब्जेक्ट होते हैं ओवरऑल। ओके,
now so here you see इसको हमने क्या किया, इस तरीके से अरेंज कर दिया एंड यू कैन सी द डिस्प्ले। ठीक है, इस तरीके का आपने डिस्प्ले देखा होगा, घड़ियों में आता है। ठीक है, इट्स नॉर्मली यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स इन एनी फॉर्म। ठीक है, किसी न किसी मेथड से ये नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसमें 0 से 9 तक के सारे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सो इस तरीके के डिस्प्ले पे लिखने के लिए हमको 7 अलग अलग फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। एक फंक्शन इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। ठीक है, तो मैं इसमें से इस वाले के लिए सपोज अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको कि अगर आप बाइनरी इनपुट देते हैं तो वो इसके हिसाब से आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, सो लेट्स कम हियर and let's understand what is the output generated and how it is generated. Okay, before we start the truth table, let's unhide all the unused tables and rows and columns. Forget it. Let's come back here and we'll create the formula again. So for the decimal respective decimal values, it is 0 equal to upper wala plus 1. Okay, and repeat it till you get 15. Now here it is 8 4 2 1. Okay, equal to mod this divided by this, comma 2. Okay, and back to it's dollar here and dollar here. Okay, now just drag it towards this direction and towards this direction. This is just to create the truth table. ठीक है, हमारे पास एक नंबर का बाइनरी कन्वर्जन आ गया और हम इसका आराम से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट इंसर्टिंग वन अनदर रो दैट इज टू राइट द नेम्स लाइक A, B, C and D. Okay, and just double click here, increase the size. Here put Q. Okay, now what I want to do is, हमने जो ये सर्किट बनाया था इसके इस वाले एलिमेंट के लिए हम फंक्शन लिखना चाहते हैं। तो 0 में वो चाहिए होता है, यस चाहिए, तभी तो 0 दिखेगा। ठीक है, 1 में नहीं चाहिए होता है क्योंकि 1 में 2 लाइट्स केवल ऑन होती हैं, इस तरफ वाले ये और ये। 2 में नहीं चाहिए। ठीक है, सो 2 में नहीं चाहिए, दैट मीन्स 2 में भी 0। 3 में नहीं चाहिए, 4 में चाहिए। ठीक है,
5 में चाहिए, 6 में चाहिए, 7 में नहीं चाहिए, 8 में चाहिए, 9 में चाहिए, ठीक है। 10 ऑनवर्ड्स इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर इसे रखें तो भी, ना रखें तो भी, ठीक है। जहाँ भी ऐसा केस होता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, what we do, we put here x is called don't care condition, okay. don't care means we don't care about this value, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो भी ठीक, नहीं 1 आती है तो भी ठीक। क्या करें इसके लिए? इसके लिए ऐसा ही के मैप बनेगा, ठीक है। just take another sheet and design the key map here. So just what we have to do is, instead of sheet 1 it is sheet 4. The rest of the things are okay. In the same way you will find here, instead of sheet 1 it is sheet 4. Perhaps it should be one step up above, okay. So just put it here. Or you can directly take the values in this way. Okay. Okay, so here you see this is the Carnot map for the circuit that we were discussing, ठीक है। अब इसके आउटपुट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है। ग्रुप्स बनाने के टाइम में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि बड़ा ग्रुप अगर बनता हो तो वन और डोंट केयर दोनों के मिला के ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन हियर, वन एंड डोंट केयर्स के ग्रुप मिला करके हमने बनाया 8 का पहला ग्रुप,
ठीक है। इस 8 के ग्रुप की बात करें अगर, तो इफ़ यू फाइंड देयर इज़ नथिंग कॉमन फ्रॉम दिस साइड, देयर इज़ कॉमन समथिंग फ्रॉम दिस साइड ओनली। क्या कॉमन है? यहाँ पे 1 1, यहाँ 1 0, दैट मीन्स ए का 1 कॉमन है, सो इट विल बी ए। ओके, इन द सेम वे if we just remove the color here, come to the second group. second group आपका जो बनता है, that's of 4, means 4 elements, and or you can take no, you can take only 4 elements here. so 4 elements का इस तरीके का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। इस ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो फ्रॉम द वर्टिकल साइड यू विल फाइंड बी, and from the horizontal side you will find C complement. Okay, in the same manner, now come back here. Okay, and here you have these 4 elements. इनका एक ग्रुप बना लीजिए। तो इन 4 एलिमेंट्स का अगर ग्रुप बनाते हैं तो यू विल गेट 0 0, दैट इज C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट कॉमन, ठीक है। C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। नाउ देयर इज वन मोर केस, दैट्स यू कैन फाइंड इन दोनों को ग्रुप किया इन दोनों के साथ, एंड यू कैन फाइंड इट एज दिस वन। ओके, सो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल साइड से देखें तो D का 0 कॉमन है, दैट मीन्स D कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। और अगर वर्टिकल साइड से देखें तो हमको B का 1 कॉमन मिलता है, दैट मीन्स इट इज़ B D कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट्स द फाइनल रिजल्ट? इट इज़ A प्लस B C कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस B D कॉम्प्लीमेंट। Okay, so this is our final result. This kind of conditions are called don't care condition. Okay, in next part of the session we'll discuss about the properties of this K-map, and that's all for now. Thank you.